Students, today we'll discuss the topic that is magnetism in the elements on the basis of unpaired electrons. So unpaired electrons we have done in the last lecture and we have calculated them. कैसे calculate करते हैं? So on the basis of unpaired electron today we will discuss कि जो magnetism है वो elements में होता है नहीं होता, whether the magnetism is present or not present, और on the basis of magnetism हम उनको कैसे classify कर सकते हैं. तो first I will start with the one thing that is unpaired electron. Very important thing. The unpaired electron, this will act as tiny bar magnet. All of you know the meaning of tiny bar magnet. एक unpaired electron एक tiny bar magnet की तरह काम करता है, due to which it creates magnetism. सो मैग्नेटिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्या होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस on the, or you can say on the basis of magnetism. और सब्सटेंसेस में बेटा यहां पर हम बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स एंड आयंस. जब आप 12th में जाओगे इस टॉपिक को हम दोबारा करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दिस. बट यहां पर आज जो हम, क्योंकि वी आर डूइंग द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और यहां पर हम डील कर रहे हैं एटम्स और आयंस में, तो आपको जो एटम्स और आयंस है उनमें ही क्लासिफाई करना है कि मैग्नेटिज्म कितने टाइप का होता है. सो दिस मैग्नेटिज्म इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज डायामैग्नेटिज्म, or the substances are said to be diamagnetic substances. Second is paramagnetism, and the substances they are said to be paramagnetic substances. So हमें दो टाइप के substances में डील करना है. One is diamagnetic, one is paramagnetic. So I'll start with the first one, that is diamagnetic substances. First is number one, diamagnetic substances. Just see out beta, what is the meaning of diamagnetic substances. Suppose this is your magnetic field. ये कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने इसको एज्यूम किया हुआ दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और यू विल से दिस इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका सब्सटेंस है. दिस इज योर, आई विल राइट पर्टिकुलरली द वर्ड सब्सटेंस. सो अगर आप अपने सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे, देन इफ देयर इज अ वीक रिपल्शन बिटवीन देम, वीक रिपल्शन इन द सेंस कि ये जो सब्सटेंस है इट इज वीकली रेपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको रेपेल करेगा, देन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर सेड टू बी द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो फर्स्ट आई विल राइट द डेफिनेशन. डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है. डेफिनेशन ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस which are, again I write the same thing, weakly repelled by the external magnetic field. Now we have to see what is the reason of this repulsion. Reason of this weak repulsion. Just see out beta. ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी अपनी एक डायरेक्शन है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जब ये आप सब्सटेंस को इसके नजदीक लेके जाओगे, देन इन दिस सब्सटेंस देयर इज अ इंड्यूस्ड
मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, रिपल्शन। फिर से समझिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपनी डायरेक्शन है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस के अंदर डेवलप होगी, दैट डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल अपोजिट होगी। इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, देयर इज अ वीक रिपल्शन। सो द रीजन फॉर द वीक रिपल्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड magnetic field is different, or you can say, sorry, opposite to that of external magnetic फील्ड। सो कई बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई सब्सटेंसेस बताओ जिनमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से जो होगी अपोजिट होगी, देन दीज आर सेड टू बी द डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इससे ज्यादा डिटेल कि ये अपोजिट क्यों है व्हाट्सोएवर, ये हमारी केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं है, तो मैं क्लियर करूंगा। कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं दैट वी हैव टू स्टडी इन द फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में हमें कहीं ना कहीं आकर रुकना होगा। तो डायामैग्नेटिक की पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, दीज आर वीकली रेपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Why weakly repelled? Because they will have the induced magnetic field in opposite direction to that of the external. अब हमारा मेन काम कैसे है, how can we identify that the substance is diamagnetic? That is a main part. Identification of diamagnetic substance. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इफ unpaired electron is 0 and is unpaired electrons, अगर आपके unpaired electron 0 है then the substance is diamagnetic. We will discuss some example for this. I will start with neon 10 हम डिस्कस करेंगे, then we will discuss zinc 30, then we will discuss Al3 positive atomic number 13, one more we will discuss O2 negative atomic number 8. हम इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन वी विल चेक हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे देन ऑल दीज आर डायमैग्नेटिक। जस्ट चेक करते हैं। नियॉन 10 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, जिंक 30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, Al3 positive 1s2 2s2 2p6, O2 negative 1s2 2s2 2p6. Now we will calculate the unpaired electron in all these cases, n. In my lecture of when we have done the calculation of paired and unpaired electron, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, if subshells are fully filled, अगर आपकी सबशेल्स फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड मीन्स यू विल हैव P6, यू विल हैव D10, यू विल हैव F14 और यू विल हैव S2, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। तो यहां पर सब में चेक कीजिए बेटा, एवरीथिंग इज कंप्लीटली फिल्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, होल आर कंप्लीटली फिल्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, दीज आर आल्सो कंप्लीटली फिल्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कंप्लीटली फिल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। मींस इन सभी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0 है, ऑल दीज आर सेड टू बी डायामैग्नेटिक, ऑल आर डायामैग्नेटिक। सेम दिस, और वी कैन से दैट ऑल आर वीकली रिपेल्ड by external magnetic field and all have induced magnetic field opposite to that of
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन ना कई तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट्स। जब हम स्टडी करते थे 11th-12th में तो इतना इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते थे, तब तो बस इतना ही होता था आइडेंटिफाई करो डायमैग्नेटिक है या नहीं। बट आज जब मैं एमसीक्यूज देखता हूं देन द लेवल इज क्वाइट रेज्ड। दे विल से विच इज वीकली रेपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि बिहेवियर क्या है। सो वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड मीन्स द बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक। और आज मैं क्वेश्चन ये भी देखता हूं दैट विच विल हैव द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल। तो ये भी कौन सा बिहेवियर है, डायमैग्नेटिज्म। तो ये चीज अब ध्यान करनी। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे दैट आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक। वो नॉर्मली क्या देते हैं, वो डिटेल में जाके देते हैं। तो अब डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूछे कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे मैंने आपको कहा है। So this is the first type of substances, diamagnetic. Second, we will discuss paramagnetic substances. Just see out. Second type of substances are paramagnetic substances. चलिए पहले इसका डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। सपोज अगेन दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ये मान के चलते हैं। दिस इज योर सब्सटेंस। अगर आप सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाओगे, the substance is moving toward external magnetic field, clear to all of you, then what happens, this is substance is, or you can say there is weak attraction between them। उनमें क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। और प्रॉपरली अगर हम लिखें, ये जो सब्सटेंस है इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बाय द वीक अट्रैक्शंस। रिमेंबर, नॉट द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस, दीज आर द वीक अट्रैक्शन। ध्यान रखना है इस चीज को। सो डायमैग्नेटिज्म में क्या था, वीक रिपल्शन था। यहां पे क्या है, वीक अट्रैक्शन है। सो फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। द डेफिनेशन इज substances which are weakly attracted by the external magnetic field. Now we have to study the reason of this weak attraction. Reason of this weak attraction, just see out now. जब बेटा आप इस सब्सटेंस को यहां लेके जाओगे नियर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, then this substance will have इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो सेम डायरेक्शन इन द सेंस, जो अगर आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, सो दिस सब्सटेंस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान कीजिए, डायमैग्नेटिक में क्या था, डायरेक्शन अपोजिट थी। सो ड्यू टू विच व्हाट हैपन, वीक रिपल्शन था। सो रीजन, व्हाट विल आई राइट, रीजन फॉर दिस वीक अट्रैक्शन आई विल राइट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड will be in the same direction as that of external magnetic field। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से। नाउ
again, how can we identify that the given substance is paramagnetic or not? That is identification of substance. Identification is very simple. If unpaired electrons are not zero, then the substance is paramagnetic. Remember, in the diamagnetic substances जो unpaired electron थे वो जीरो थे. यहाँ पर आपके unpaired electron जीरो नहीं होंगे. We'll explain with the help of some example. The example that we will discuss are sodium 11, then O negative 8 we will discuss. One more we'll discuss, I think, Al2 positive, atomic number 13. I'll write the electronic configuration. Sodium 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, O negative, 1s2, 2s2, 2p5, Al2 positive, 1s2, 2s2, 2p6. देखिए Al2 पॉजिटिव मीन्स एल्यूमिनियम में से दो इलेक्ट्रॉन आपके निकले हैं. आपको ध्यान करें कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लिखते थे बिल्कुल वही होगा. दो स्टेप में आपको लिखनी है. मैं डायरेक्टली क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब हम यहां पर टू स्टेप में काम नहीं करेंगे, बट एक बार रिवाइव करा देता हूं कि कैटायन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं. पहले आप एल्यूमिनियम न्यूट्रल एटम की लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. आप दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने तो आउटर मोस्ट से रिमूव करोगे बेटा, एक 3p से रिमूव होगा और एक 3s2 से रिमूव होगा. सो व्हाट विल आई गेट? 3s1. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. नाउ सी आउट. अब वी हैव टू चेक द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देम. नाउ बेटा ये वाला पार्ट कंप्लीटली फिल्ड है. 3s1 को अगर हम ड्रॉ करें, जस्ट सी आउट, दिस विल. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1. देन ये कंप्लीटली फिल्ड है. 2p5 को हम ड्रॉ करेंगे. इफ आई विल ड्रॉ 2p5, इट विल बी 1, 2, 3, 4 and 5. So this will again have one unpaired electron. Then in this Al2 positive, this part is completely filled. 3s1 we have to draw. This 3s1 again one electron unpaired. So both, or you can say all of them have the unpaired electron, means all are paramagnetic. सारे paramagnetic है and all these are number one weakly attracted by external magnetic field, and number two all have induced magnetic field in same direction as that of external magnetic field. So this we have studied the two type of substances, diamagnetic and paramagnetic. Now the third part of today's lecture is that we have to arrange the elements, or you can say species, in the increasing order of magnetic strength. Third part of the lecture, arrangement of species in the increasing, or I'll write properly, increasing order of magnetic strength or you will say paramagnetism. That is a third part of today's lecture. आपको एलिमेंट को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या पैरामैग्नेटिज्म. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो मैग्नेटिक करेक्टर इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो आई विल से दिस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और पैरामैग्नेटिज्म इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मींस हमें उन स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका पैरामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी. सो विल डिस्कस इन 4 स्पीसीज, नियॉन 10, देन वी विल डिस्कस इन सोडियम 11. इनको हम अरेंज करेंगे. सोडियम 11 सॉरी
then it is oxygen 8, then nitrogen 7. This we will discuss. इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, आयन भी हो सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई उसमें इशू नहीं है कि सर आयन नहीं है, व्हाटसोएवर इट इज, आप चाहो तो आयन भी ले सकते हो. सपोज आई विल टेक O नेगेटिव 8, डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो फर्स्ट हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. आई विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 10 फर्स्ट. 1s2 2s2 2p6, C out, unpaired electron 0. Now sodium 11, 1s2 2s2 2p6 3s1. बेटा ये वाला पार्ट completely filled. 3s1 I will draw like that. This will have one unpaired electron. Now oxygen 8, 1s2 2s2 2p4. This 1s2 2s2 is completely filled. I'll draw 2p4. 1 2 3 and 4. So these two are unpaired electron. Now nitrogen 7, 1s2 2s2 2p3. This is 1s2 2s2 is completely filled. 2p3 को हम ड्रॉ करेंगे. 2p3 1 2 3. All these are unpaired electrons. So unpaired electrons कितने? 3. Now O negative I'll draw here. The configuration is 1s2 2s2 2p5. चेक कीजिए, 1s2 2s2 completely filled है. If I draw the 2p5, 1 2 3 4 and 5, it will have unpaired electron 1. So हमने सभी में unpaired electron कैलकुलेट किए. अब जो आपका मैग्नेटिज्म है या आपका पैरामैग्नेटिज्म है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नियॉन में, मींस द लीस्ट मैग्नेटिज्म विल बी इन नियॉन. देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपका सोडियम में भी, और यहां देखिए बेटा O नेगेटिव में भी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो आफ्टर दैट सोडियम द मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू O नेगेटिव बिकॉज बोथ विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1. यहां नियॉन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे दैट आर 0. नाउ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, it will have unpaired electron 2, then unpaired electron 3 nitrogen, in the last nitrogen having the unpaired electron 3. So this is the order of, you can say, paramagnetism or magnetic strength. The thing that you have to calculate is simply you have to calculate the number of unpaired electrons. So this we have discussed the magnetism in the element on the basis of unpaired electron. And remember this unpaired electrons, ये जो आपका unpaired electron है, it will act as a bar magnet, due to which ये आपके substance में क्या induce करेगा? Magnetism. So this is all about the topic. That's all.